हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। सीईटी वालों आ जाओ भाई। देखो, आज की क्लास के अंदर बात करेंगे सीईटी मॉडल पेपर को लेकर के। बिल्कुल भाई साथियों, कंप्लीट मॉडल पेपर देखोगे तो गारंटी है कि प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा और नहीं आपका प्रश्न जो है वो इन मॉडल पेपर से बाहर जाएगा। बिल्कुल भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सभी आ जाओ। आराम से सांस लो, पानी पियो और आ जाओ। आज के मॉडल पेपर का अपना पहला प्रश्न साथियों, पहला प्रश्न है कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। साथियों, इस क्वेश्चन को पिछली बार सीटी के अंदर 10+2 और सीटी स्नातक दोनों के अंदर जो है वो पूछा गया। इस बार भी स्टार लगा लेना, क्वेश्चन जो है वो सब सकता है दोबारा। देखो, राजस्थान के अंदर राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। या तो यही क्वेश्चन वापस रिपीट होगा या फिर इसी का कोई जो नया रूप है वो आपसे किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर जरूर टकराएगा। देखो, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष साथियों, ऑप्शन ए एस के घोष, ऑप्शन बी हीरालाल देवपरा, ऑप्शन सी के गोयल, ऑप्शन डी है एम सी जो है वो सुराना। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी भाई सी ऑप्शन आ गया उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल की है साथियों। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है ये थे अपने के गोयल। ठीक है साथियों, कौन थे? के गोयल जो है ये राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। देखो, राजस्थान राज्य वित्त आयोग की बात करें साथियों तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 23 अप्रैल को। ठीक है, कब हुई थी भाई? 23 अप्रैल साथियों, और 1994 के अंदर। ठीक है, 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई। पिछली बार एक क्वेश्चन और पूछा साथियों राजस्थान राज्य वित्त आयोग से, वो ये पूछा कि राजस्थान राज्य वित्त आयोग के छठे, ठीक है, छठे आयोग के साथियों अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो वो थे साथियों प्रद्युमन सिंह। ठीक है, कौन थे भाई? प्रद्युमन सिंह जो है ये अपने छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, प्रद्युमन सिंह। ठीक है, तो अच्छे से प्रत्येक प्रश्न को जो है वो रट्टा मारकर जाना। देखो, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के गोयल। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1994। और यह पूछेगा कि छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रद्युमन सिंह। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसको चुना गया? बताओ भाई, राजस्थान राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसको चुना गया? ऑप्शन ए प्रवीण गुप्ता, ऑप्शन बी ललित के पवार, ऑप्शन सी गंगाराम मूलचंदानी, ऑप्शन डी है नवीन महाजन। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी भाई डी ऑप्शन आ गया उनका सही हो जाएगा नवीन महाजन जो है ये राजस्थान के वर्तमान के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। ठीक है साथियों, देखो ललित के पवार की बात करें तो आपको पता है कि राजस्थान के अंदर जो नए नए जिले बने हैं, ठीक है, नए जिलों को लेकर साथियों, नए जिलों के पुनर्गठन को लेकर के भजन लाल जी शर्मा के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, उसके अध्यक्ष होंगे ललित के पवार। ठीक है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन होंगे? ललित के पवार जो है वो उसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, देखो गंगाराम मूलचंदानी जो है ये साथियों राजस्थान के अंदर वर्तमान मानवाधिकार आयोग, ठीक है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है भाई। ठीक है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। नए जिलों को गठन को लेकर एक समिति बनी, उसके अध्यक्ष कौन है? ललित के पवार। राजस्थान के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो जो नवीन महाजन। ठीक है साथियों, आप मुझे बताइए कि मानवाधिकार आयोग जो है उसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है? ठीक है साथियों, कोई है श्री 1008 जो ये बताते हैं कि भाई राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं इसकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, नहीं तो आपको मैं बताऊंगा अगले मॉडल पेपर के अंदर। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का पढ़ा साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भाई अचल दास खिंचरी वचनिका के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साथियों। अचल दास खिंचरी वचनिका इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए गोपाल दान कबिया, ऑप्शन बी केसरी सिंह भाट, ऑप्शन सी रामनाथ कबिया, ऑप्शन डी सारण शिवदास। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा अचल दास खिंचरी वचनिका को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी भाई डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, उनका सही हो जाएगा सारण शिवदास जो है ये अचल दास खिंचरी वचनिका के लेखक हैं सारण शिवदास। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाँ भाई, मुख्यमंत्री साथियों, मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन जो है वो कहां पर किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साथियों। ये उद्घाटन हुआ था 7 जुलाई को। ठीक है, 7 जुलाई 2024
2024 को जो है इसका उद्घाटन जो है वो किया गया राजपुरोहित जो है वो ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, कहां पर किया गया? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी कोटा। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल जिनका भी ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, उनका तक क्या कहना भाई, ठीक है। तो जयपुर के अंदर साथियों, जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के द्वारा 7 जुलाई 2024 को राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन जो है वो जयपुर जिले के अंदर किया गया। अच्छे से रट्टा मार कर जाना, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न है कि बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? बताओ बतूल बेगम का संबंध जो है वो राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? ऑप्शन ए कवाली, ऑप्शन बी गंधर्व, ऑप्शन सी मांड, ऑप्शन डी फड़ गायन। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा बतूल बेगम को लेकर के साथियों? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी सी ऑप्शन आ गया है उनका सही हो जाएगा मांड गायन से साथियों। बतूल बेगम, ठीक है, गौरी बाई, बतूल बेगम, गौरी बाई और नाम बताओ आप, कमेंट करो और नाम। देखो अल्लाह जिलाई बाई, ठीक है साथियों, अल्लाह जिलाई बाई, जिनको 1982 के अंदर साथियों 1982 के अंदर पद्म श्री से सम्मानित किया गया। किसको? अल्लाह जिलाई बाई को, ठीक है। बतूल बेगम हो गया, गौरी बाई वागड़ की मीरा, ठीक है, अल्लाह जिलाई बाई हो गया। एक और नाम है साथियों बतूल बेगम, एक साथियों बनो बेगम, ठीक है, बनो बेगम जो है बानो बेगम, ठीक है, बानो बेगम का संबंध किससे है साथियों? मांड गायन से है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न है कि किशनबाग नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क जो है ये किस जिले के अंदर है? बहुत ही अच्छा साथियों, ये जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2021 के अंदर, ठीक है। कब हुई थी? 2021 के अंदर जो है वो इसकी शुरुआत होती है। ये जो है वो 66 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है साथियों, ठीक है। कितने हेक्टेयर के अंदर? 66 हेक्टेयर के अंदर जो है वो किशनबाग जो रेगिस्तान पार्क है, इनकी डेजर्ट पार्क है, वो फैला हुआ है, ठीक है। स्थापना हुई थी 2021 के अंदर। अब बताओ किस जिले के अंदर? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी जैसलमेर। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा किशनबाग को लेकर के? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन आ गया ए, ठीक है, उनके अंदर साथियों उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा किशनबाग जो नवनिर्मित जिसकी स्थापना 2021 के अंदर हुई थी, ठीक है। और ये 66 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है, राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है भाई, ठीक है। अच्छे से रट्टा मार कर जाना। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आराम से पानी पियो, सांस लो, हो रहा है, आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ, आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न है कि जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? बताओ भाई जोधपुर को जो है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो पीली नगरी, भाई साहब पीली नगरी कहते हैं जैसलमेर को, ठीक है। पीली नगरी कौन सी? जैसलमेर वाली पीली नगरी, ठीक है। देखो गुलाबी नगरी पिंक सिटी, ओ भाई गुलाबी सिटी, ठीक है, पिंक सिटी साथियों जयपुर हो जाएगा भाई, ठीक है। जयपुर जो है इसको गुलाबी नगरी या फिर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। श्वेत नगरी भाई साहब व्हाइट सिटी जो है ये कहते हैं उदयपुर जिले को, ठीक है साथियों। किस जिले को? उदयपुर जिले को जो है वो श्वेत शहर या फिर व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा जोधपुर के लिए? बिल्कुल साथियों नीली नगरी या फिर ब्लू सिटी जो है वो जोधपुर को कहा जाता है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का साथियों अगला प्रश्न है कि डीएनए का जो मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया? बताओ भाई डीएनए का जो मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी सेनमार्क, ऑप्शन सी इवांस, ऑप्शन डी वाटसन क्रिक। बताओ भाई 1953 के अंदर साथियों 1953 के अंदर जो है वो डीएनए का मॉडल जो है वो वाटसन क्रिक के द्वारा दिया गया। इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, वाटसन क्रिक। देखो डीएनए की बात करें साथियों तो डीएनए, ठीक है, डीएनए से जो आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है साथियों इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये सीटी के अंदर, पिछली सीटी के अंदर पूछा गया था कि डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए का जो मॉडल है ये 1953 के अंदर वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आ जाओ भाई आज की क्लास का साथियों अगला प्रश्न, ठीक है। देखो आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके जो है वो कितने प्रश्न जो है वो सही होते हैं। देखो ये प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो भी आपको रट्टा मारकर जाना है, एक भी प्रश्न को जो है वो स्किप नहीं करना, ठीक है। इन प्रश्नों से अगर आपको डर लग रहा है तो समझिए आप जो है वो सिलेक्शन से अभी बहुत दूर है, ठीक है। आज की क्लास का साथियों अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर के अंदर विश्व वानिकी उद्यान जो है वो स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व वानिकी जो उद्यान है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? बिल्कुल भाई देखो विश्व वानिकी बात करें साथियों तो ये राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है। कहां पर साथियों? जयपुर जिले के अंदर है। इस प्रश्न का
ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, जयपुर जिला। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी साथियों, थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और समय जो है वो बहुत ही कम है। देखो अगला प्रश्न है कि राजस्थान की पहली जनजाति बालक अकादमी जो है अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थापित की गई? राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थापित की गई, आपको ये बताना। देखो बालक हॉकी अकादमी की बात करें साथियों, तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी कब? 9 अगस्त 2022 को। ठीक है साथियों, 9 अगस्त 2022 को जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। अब आप बताओ कि ये किस जिले के अंदर स्थित है? बिल्कुल साथियों, देखो जिनका भी भाई बी ऑप्शन आ गया उनका सही हो जाएगा, उदयपुर जिले के अंदर। साथियों कहाँ पर है? उदयपुर जिले के अंदर जनजाति बालक हॉकी अकादमी जो है वो स्थित है। स्थापना कब हुई? तो 9 अगस्त 2022 को। ठीक है साथियों, अच्छे से रट्टा मार लिया। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी भाई साथियों, पूरी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो जिन भाइयों ने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो आ जाओ टेलीग्राम पे। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का साथियों अपना अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र जो है ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुणसूत्रों का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए डीआरएनए और डीएनए के द्वारा, ऑप्शन बी है आरएनए और लिपिड से, ऑप्शन सी डीएनए शर्करा, ऑप्शन डी है डीएनए और प्रोटीन से। बताओ भाई गुणसूत्रों का जो निर्माण है ये किसके द्वारा होता है? ठीक है बिल्कुल साथियों, जिनका भी आ गया है डी ऑप्शन, ठीक है, उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी है। डीएनए और प्रोटीन से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी भाई, आज की क्लास का साथियों अपना अगला प्रश्न। ठीक है, हाँ जी भाई, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे छोटा अकेट निषेध क्षेत्र कौन सा? साथियों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर अब तक कुल जो है वो 33 अकेट निषेध क्षेत्र है। ठीक है, कितने साथियों? 33 जो है वो अकेट निषेध क्षेत्र है। आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन सा। ठीक है, देखो सबसे छोटा संताल सागर है, संवत्सर कोटसर है, कनक सागर है या फिर दोरीमना है। कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिन भी लाडलों का और जिन भी लाडलियों का यहाँ पे सी ऑप्शन आ रहा है उनका तो क्या कहना भाई? कनक सागर। और कनक सागर साथियों ये बूंदी जिले के अंदर है। ठीक है, किस जिले के अंदर है? बूंदी जिले के अंदर अपना कनक सागर जो अखेट निषेध क्षेत्र है ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो भाई सबसे बड़ा कौन सा है? देखो सबसे बड़ा है संवत्सर कोटसर। ठीक है, संवत्सर कोटसर जो है ये साथियों सबसे बड़ा है। किस जिले के अंदर है साथियों? ये चूरू जिले के अंदर। ठीक है, किस जिले के अंदर है भाई? चूरू जिले के अंदर। कौन सा? अपना संवत्सर कोटसर जो है ये चूरू के अंदर है, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कनक सागर बूंदी के अंदर है। कुल कितने हैं? तो 33। ठीक है, अच्छे से हर तरफ से तैयार रहना है। क्वेश्चन जो है वो किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछ सकता है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का साथियों अपना अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न है कि शेखावाटी जकात आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शेखावाटी जकात आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, ऑप्शन बी नरोत्तम लाल जोशी, ऑप्शन सी सरदार हरलाल सिंह, ऑप्शन डी यासीन खान। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा शेखावाटी जकात आंदोलन को लेकर के? बिल्कुल भाई बिल्कुल, जिनका भी बी ऑप्शन उनका सही हो जाएगा। नरोत्तम लाल जोशी जो है ये साथियों शेखावाटी जकात आंदोलन के नेतृत्व करता थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें का बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का साथियों अपना अगला प्रश्न। ठीक है, हाँ जी साथियों अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक जो है वो किस शहर के अंदर शुरू हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम जो है अस्थि केंद्र जो है या अस्थि बैंक जो है वो किस शहर के अंदर शुरू हुआ है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी जोधपुर। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा? अस्थि बैंक या फिर इसको कहते हैं साथियों बोन बैंक। ठीक है, इंग्लिश में पूछेगा तो बोल देगा बोन बैंक। ठीक है, अब बताओ कौन से शहर के अंदर शुरू हुआ है? ठीक है बिल्कुल, जिनका भी भाई सी ऑप्शन आ गया उनका सही हो जाएगा कोटा के अंदर। साथियों कोटा के अंदर जो है वो राजस्थान का कौन सा? पहला, और भारत का कौन सा? 7वां। ठीक है, भारत का जो है वो 7वां है और राजस्थान का पहला जो अस्थि बैंक है ये राजस्थान के कोटा जिले के अंदर शुरू हुआ है। यहाँ पर जो है वो 5 वर्ष तक हड्डियों को जो है वो सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, देश का 7वां है, राजस्थान का पहला है। ठीक है, 5 वर्ष तक हड्डियों को सुरक्षित रख सकते हैं और यहाँ पे कोटा जिले के अंदर। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी आ जाओ भाई। ठीक है, आराम से सांस लो, पानी पियो और आगे बढ़ो। देखो अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ जो है वो कहाँ पर? देखो राजस्थान का प्रथम जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण जो है ये करवाया था समुद्रगुप्त के द्वारा। ठीक है, समुद्रगुप्त के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया। बताओ कहाँ पर है? ऑप्शन ए विजय मंदिर अलवर, ऑप्शन बी बयाना दुर्ग,
भरतपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़ दुर्ग, ऑप्शन डी जयगढ़ आमेर। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा विजय स्तंभ को लेकर के। बिल्कुल जिनका भी बी ऑप्शन आ गया उनका सही हो जाएगा। बयाना दुर्ग जो है वो भरतपुर के अंदर है और यहाँ पर राजस्थान का प्रथम जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण जो है वो समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास में साथियों अपना अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम का प्रसिद्ध लिम्बाराम जो प्रसिद्ध है इसका नाम जो है वो किस समझ से, मतलब लिम्बाराम का समझ जो है वो किस क्षेत्र से है। ठीक है, देखो चित्रकार से है, गायन से है, खेल से है या फिर नृत्य से है। साथियों लिम्बाराम की बात करें तो लिम्बाराम जो है ये तीरंदाजी से है। ठीक है, इनका समझ जो है वो किससे है, तीरंदाजी से है। तो तीरंदाजी जो है वो एक खेल है, तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का साथियों अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। बताओ भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो यहाँ पे कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए राजीव, ऑप्शन बी कुवलय, ऑप्शन सी जलद, ऑप्शन डी हो जाएगा अम्बुज। देखो जलद का मतलब होता है जल को देने वाला। ठीक है, जल को देने वाला अर्थात कौन, बादल। ठीक है, बादल जो है अपना जलद जो है ये किसका, बादल का पर्यायवाची है। बाकी तीनों जो है वो किसके हैं, कमल के, राजीव, कुवलय और अम्बुज। ठीक है, हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का साथियों अपना अगला प्रश्न। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है कि मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थल जो है वो कौन सा जिला है। बताओ भाई विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थल जो है वो कौन सा जिला है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी बी ऑप्शन का सही हो जाएगा जयपुर जिले से। साथियों विश्व मोहन भट्ट की बात करें तो इनका जो जन्म स्थल है वो है जयपुर जिला। ठीक है भाई, इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का साथियों अपना अगला प्रश्न। ठीक है, हाँ साथियों अगला प्रश्न है कि 1857 की साथियों क्रांति। देखो भाई 1857 की क्रांति के समय धौलपुर में क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व है ये किसके द्वारा किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय धौलपुर के अंदर क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए रामचंद्र, ऑप्शन बी ताराचंद, ऑप्शन सी रतनलाल, ऑप्शन डी जयदयाल। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा धौलपुर के अंदर। बिल्कुल भाई बिल्कुल, जिनका भी ए ऑप्शन अगर उनका सही हो जाएगा रामचंद्र के द्वारा। साथियों रामचंद्र के द्वारा धौलपुर के अंदर जो है वो क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व है वो रामचंद्र के द्वारा किया गया। ठीक है, हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है। समसूत्री विभाजन के अंदर सबसे लंबी प्रावस्था जो है वो कौन सी होती है। देखो समसूत्री विभाजन की बात करें तो इनके अंदर कुल जो है वो 6 अवस्थाएं होती है। साथियों कितनी होती है, 6 प्रावस्था जो है वो इनके अंदर होती है। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे लंबी कौन सी होती है। ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी टीलोफेज। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा। साथियों सबसे लंबी की बात करें तो वो है प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज जो अवस्था है, जो प्रावस्था है, ये सबसे लंबी है। और अगर आपसे पूछ लें कि सबसे छोटी कौन सी है तो एनाफेज साथियों जो है ये सबसे छोटी है। ठीक है भाई, छोटी हो जाएगी एनाफेज और सबसे अगर लंबी पूछेगा तो हो जाएगी प्रोफेज। अगर कुल पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 6 जो प्रावस्था है ये समसूत्री विभाजन के अंतर्गत होती है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न है कि बाल मुकुंद बीसा ने चरखा एवं खादी जो भंडार है इसकी स्थापना जो है वो कहां पर की थी। देखो बाल मुकुंद बीसा के द्वारा चरखा संघ और खादी भंडार की जो स्थापना है ये किस जिले के अंदर की गई। ऑप्शन ए चूरू में की गई, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी मेरठ। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा बाल मुकुंद बीसा के द्वारा चरखा संघ और खादी भंडार की स्थापना को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी बी ऑप्शन आ गया उनका सही हो जाएगा नागौर के अंदर। साथियों नागौर जिले के अंदर बाल मुकुंद बीसा के द्वारा चरखा संघ और खादी जो भंडार है इसकी स्थापना जो है वो नागौर जिले के अंदर की गई। बिल्कुल भाई, जिनका भी बी ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक जो है वो विरह गीत नहीं है। बताओ भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा गीत है जो कि विरह गीत नहीं है। ऑप्शन ए कामण, ऑप्शन बी सूटिया जो है ये भील जो जाति है। ठीक है, भील जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला जो है वो मतलब गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, कौन सा, सूटिया, गुर्जा या फिर कागा। देखो कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा, कौन सा विरह गीत नहीं है। बिल्कुल साथियों,
ए ऑप्शन आगे उनका सही हो जाएगा। कामड़ जो है ये साथियों जो है वो एक वीर्य गीत नहीं है। जब दूल्हे के जो है वो सींटने जो गाए जाते हैं, ठीक है, दूल्हे को लेकर साथियों जो सींटने गाए जाते हैं उनको ही कामड़ बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित हेमताराम बांबू का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साथियों। हेमताराम बांबू की बात करें तो इनको जो है वो ट्री मैन ऑफ राजस्थान कहा जाता है। ठीक है, ट्री मैन ऑफ राजस्थान। ठीक है, ट्री मैन ऑफ राजस्थान की बात कर साथियों तो हेमताराम बंबू को जो है वो ट्री मैन ऑफ राजस्थान कहा जाता है। ठीक है, बताइए इनका संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए खेल से है, ऑप्शन बी संगीत से है, ऑप्शन सी पर्यावरण, ऑप्शन डी ललित कला। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा ट्री मैन ऑफ राजस्थान हेमताराम बंबू के लिए? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल जिनका भी सी ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा पर्यावरण से। साथियों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हेमताराम बंबू का संबंध जिनको ट्री मैन ऑफ राजस्थान कहा जाता है, इनका संबंध जो है वो पर्यावरण से है। ठीक है, बिल्कुल भाई। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आराम से आ जाओ भाई। हाँ, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है? निम्नलिखित में से कौन जो है ये राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी जुबीन गार्ग, ऑप्शन सी सुंदरराजन, ऑप्शन डी मामे खान। बताओ भाई कौन जो है वो राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी डी ऑप्शन है उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी है। मामे खान जो है ये राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है। साथियों कौन? मामे खान जो है वो राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है। मामे खान की बात करें तो इनका संबंध जो है ये जैसलमेर जिले से है। ठीक है साथियों, किस जिले से है? जैसलमेर जिले से। ठीक है, जाति की बात करें तो ये जो है वो मांगड़ियार जाति, कौन सी? मांगड़ियार जो जाति है, ठीक है, इनसे संबंधित है। मांगड़ियार साथियों, मांगड़ियार जो जाति है इनका मैंने वाद्य यंत्र बताया था आपको कि मांगड़ियार जाति जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र है वो उपयोग में लेती है, तो वो है साथियों कमायचा। ठीक है, कमायचा। ठीक है, कमायचा जो अपना वाद्य यंत्र है, ठीक है, ये एक तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है वो मांगड़ियार जाति के द्वारा किया जाता है। और मामे खान का संबंध जो है वो मांगड़ियार जाति और जिला पूछे तो हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य, साथियों राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जो गठन है ये कब किया गया? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन जो है ये कब किया गया? ऑप्शन ए 18 अप्रैल 2006, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2005, ऑप्शन सी है 5 जून 2006, या ऑप्शन डी है 12 मई होना चाहिए शायद यहाँ पे। ठीक है, 12 मई 2005 को। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा राजस्थान राज्य सूचना आयोग को लेकर के? साथियों बिल्कुल, जिनका भी भाई ए ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा 18 अप्रैल 2006 को। साथियों 18 अप्रैल 2006 को जो है वो राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। और पहले जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ठीक है, पहले मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है साथियों, पहले मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो वो थे एमडी कोरोनी। कौन थे भाई? एमडी कोरोनी जो है, कोरोनी, ये जो है वो पहले अपने क्या थे? मुख्य सूचना आयुक्त थे। ठीक है, सूचना आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 18 अप्रैल 2006 को हुई थी। पहले मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो एमडी कोरोनी। ठीक है, अच्छे से रट्टा मारकर जाना है। ठीक है, बात करते हैं आज की अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? बताओ भाई राजस्थान के अंदर पंचायत समितियों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? ऑप्शन ए 263 है, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन सी 291, ऑप्शन डी 295। भाई राजस्थान के अंदर पंचायत समितियों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी बी ऑप्शन आएगा उनका सही हो जाएगा 352। साथियों 352 जो है वो वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर पंचायत समितियां है। कितनी? 352। अच्छे से जो है वो रट्टा मारकर जाना है। ग्राम पंचायत का, साथियों ग्राम पंचायत का पिछली बार सीटी के अंदर पूछा था कि राजस्थान के अंदर कुल ग्राम पंचायतों की संख्या जो है वो कितनी है? तो साथियों कितनी है? ग्राम पंचायतों की संख्या की बात करें तो वह 11,283। कितनी है भाई? 11,283 जो है वो कुल ग्राम पंचायत है। और पंचायत समितियों की बात करें तो 352 जो है वो पंचायत समितियां। ठीक है, हाँ भाई, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि जठर शोथ जिसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? देखिए जठर शोथ जो है गैस्ट्राइटिस जो है वो मानव के किस भाग को प्रभावित करता है मानव शरीर के? ऑप्शन ए उदर को, ऑप्शन बी फेफड़ों को, ऑप्शन सी त्वचा को, ऑप्शन डी पैर को। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा जठर शोथ को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ए ऑप्शन उनका सही हो जाएगा उदर को जो है, इनकी पेट को साथियों जो है वो गैस्ट्राइटिस जठर शोथ जो है वो प्रभावित करता है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी,
आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन थे। ऑप्शन ए कमलकांत वर्मा, ऑप्शन बी डीएस देव, ऑप्शन सी सरजू प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश को लेकर के। देखो राजस्थान के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 29 अगस्त साथियों 29 अगस्त 1949 को, ठीक है, 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, 29 अगस्त 1949 को उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई तो सवाई मान सिंह के द्वारा। ठीक है, सवाई मान सिंह के द्वारा जो है वो 1949 के अंदर जो है वो इसकी स्थापना की गई। देखो पहले कौन थे मुख्य न्यायाधीश, तो पहले थे साथियों कमलकांत वर्मा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। कमलकांत वर्मा जो है ये राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द का अर्थ जो है वो एंडोर्समेंट से नहीं है। देखिए इनमें से किस शब्द का अर्थ जो है वो एंडोर्समेंट से नहीं है। ऑप्शन ए भुगतान, ठीक है, ऑप्शन बी बेचना, ऑप्शन सी समर्थन, ऑप्शन डी पृष्ठांकन। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से समझ जो है वो एंडोर्समेंट से नहीं है। हाँ जी बिल्कुल साथियों, देखो ए ऑप्शन जो है वो भुगतान यहाँ पे जो है इसका समझ जो है वो एंडोर्समेंट से नहीं है, क्योंकि भुगतान को अंग्रेजी में कहते हैं साथियों पेमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं साथियों पेमेंट शब्द का प्रयोग जो है पेमेंट शब्दावली का प्रयोग जो है वो भुगतान के लिए किया जाता है। बाकी बेचना, समर्थन और पृष्ठांकन इनको जो है वो एंडोर्समेंट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। बताओ भाई कौन जो है वो निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन ए कांता भटनागर, ऑप्शन बी जयंती पटनायक, ऑप्शन सी ललित कुमार मंगलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है उससे हो जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ए ऑप्शन आ गया उनका सही हो जाएगा कांता भटनागर जो है ये राजस्थान राज्य की पहली जो मानवाधिकार आयोग की जो है वो अध्यक्ष थी। कौन? कांता भटनागर। देखो राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 के अंदर। ठीक है, कब हुई थी साथियों 1999 के अंदर जो है वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो पहली अध्यक्ष थी महिला कांता भटनागर। ठीक है साथियों, पहली कौन थी कांता भटनागर जो है ये पहली महिला अपनी अध्यक्ष थी। ठीक है, अगर पूछ ले आपसे कि मानवाधिकार दिवस, ठीक है, मानव अधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है तो ये 10 दिसंबर को, प्रति वर्ष 10 दिसंबर को जो है वो मानव अधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है गंगाराम मूलचंदानी जो है गंगाराम जी मूलचंदानी। ठीक है, ये अपने जो है वो वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के मुख्य अध्यक्ष है। ठीक है, स्थापना हुई थी 1999 के अंदर। ठीक है, मानवाधिकार आयोग जो मानवाधिकार जो दिवस है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, पहली महिला थी कांता भटनागर और गंगाराम मूलचंदानी जो है वो वर्तमान के अंदर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि ललित विग्रहराज नाटक जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई। देखो ललित विग्रहराज नाटक की जो रचना है ये किसने की। ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी कल्याण, ऑप्शन सी सोमदेव, ऑप्शन डी महेश। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा ललित विग्रहराज नाटक की रचना को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी सी ऑप्शन उनका सही हो जाएगा। सोमदेव जो है वो सोमदेव जो है ये ललित विग्रहराज नाटक के रचयिता है। कौन? सोमदेव। देखो कल्याण की बात करें तो कल्याण के द्वारा लिखी गई राज तरंगिणी। ठीक है, राज तरंगिणी जो है ये किसने लिखी है कल्याण ने लिखी है, और ललित विग्रहराज जो नाटक है ये लिखा गया है सोमदेव के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ग्लूकोज जो है वो किस रूप के अंदर संग्रहित होता है। बताओ भाई मानव शरीर के अंदर ग्लूकोज जो है वो किस रूप के अंदर संग्रहित होता है। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी माल्टोज। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा मानव शरीर में ग्लूकोज को लेकर के। देखो मानव शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है ये साथियों ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ग्लाइकोजन। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न है कि चंद्रभागा जो मेला है ये प्रतिवर्ष कार्तिक मास के अंदर आयोजित होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजित होता है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित जो है वो होता है चंद्रभागा पशु मेला। ठीक है, देखो बूंदी के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ पे झालापाड़। देखो
चंद्रभागा साथियों मेले की बात करें तो ये कार्तिक मास के अंदर आयोजित होता है और ये होता है झालरा पाटन। ठीक है, झालरा पाटन जो स्थान है ये है झालावाड़ जिले के अंदर। ठीक है, कहां पर है भाई? झालावाड़ जिले के अंदर है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चंद्रभागा जो मेला है कार्तिक मास के अंदर झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर आयोजित होता है। बिल्कुल भाई। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में पद्मश्री 2024 से सम्मानित राजस्थान के व्यक्तित्व में से कौन जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, इनमें से किन को जो है वो पद्मश्री 2024 से सम्मानित नहीं किया गया? ऑप्शन ए अली मोहम्मद गनी मोहम्मद को बिल्कुल किया गया भाई। अली मोहम्मद गनी मोहम्मद को पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन, ठीक है, जानकी लाल को किया गया। ठीक है, पंडित लक्ष्मण भट्ट तिलक इनको भी साथियों किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सही नहीं है। अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन को पद्मश्री 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, किसको? अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन को स्टार लगा देना, प्रश्न जो है वो सब सकता है। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है राजस्थान का कौन सा जो है राजस्थान का गिरी दुर्ग नहीं है? बताओ भाई, निम्न में से कौन सा राजस्थान का एक गिरी दुर्ग नहीं है? पहाड़ी पर कौन सा नहीं है? गागरोन, जालोर, चित्तौड़ या फिर सिवाना? देखो, सिवाना जो है ये पहाड़ी पर है, चित्तौड़ है आपको पता है कि मेसा के पठार पर है। ठीक है, जालोर दुर्ग है ये भी पहाड़ी पर है। लेकिन गागरोन की बात कर साथियों तो गागरोन एक जल दुर्ग है। ठीक है, गागरोन जो है ये जल दुर्ग है और किन नदियों के संगम पर है साथियों? तो ये आहू और काली सिंध। ठीक है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। ठीक है, कौन सा? अपना गागरोन दुर्ग जो है। और एक और दुर्ग है साथियों जल दुर्ग, कौन सा? भैंसरोडगढ़। ठीक है, भैंसरोडगढ़ भी कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है। और अपना काली सिंध और आहू के संगम पर जो गागरोन है ये भी झालावाड़ जिले के अंदर है और ये भी एक जल दुर्ग है। ठीक है, हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। गागरोन एक जल दुर्ग है, न कि गिरी दुर्ग। ठीक है, हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आ जाओ भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है ये कब किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है ये कब किया गया? तो इसका गठन साथियों जो है वो 18 जनवरी 1999 के अंदर जो है वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो किया गया। और वर्तमान में अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, वर्तमान के अध्यक्ष कौन है साथियों? गंगाराम मूलचंदानी जो है ये वर्तमान के अंदर अपने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इसकी स्थापना जो है वो 1999 के अंदर। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान के अंदर अध्यक्ष हैं। ठीक है, हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आ जाओ, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अग्नि नृत्य जो है वो किस संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए बिश्नोई, ऑप्शन बी रामसनई, ऑप्शन सी जसनाती, ऑप्शन डी दादू पंत। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी सी ऑप्शन उनका सही हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय और इनके साथ प्रधान पीठ जो है ये कतरिया सर। ठीक है, कतरिया सर। और ये कतरिया सर जो स्थान है यह बीकानेर के अंदर। कहाँ पर साथियों? बीकानेर के अंदर जो है वो कतरिया सर स्थान पड़ता है। और यहाँ के जो जसनाती संप्रदाय के पुरुष होते हैं इनके द्वारा अग्नि नृत्य जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आ जाओ भाई, आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और सऊदी अरब युद्ध अभ्यास सदा तानसिक जो है ये राजस्थान के कहाँ पर आयोजित किया गया? ठीक है, राजस्थान के अंदर कहाँ पर जो है वो आयोजित किया गया? कौन सा? सदा तानसिक जो युद्ध अभ्यास। ठीक है, किसका है? भारत और सऊदी अरब का है। ठीक है, बताओ भाई कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बीकानेर। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारत और सऊदी अरब युद्ध अभ्यास। ठीक है, सदा तानसिक। हाँ, कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी डी ऑप्शन आता है उनका सही हो जाएगा बीकानेर जिले के अंदर। साथियों बीकानेर जिले के अंदर भारत और सऊदी अरब जो युद्ध अभ्यास सदा तानसिक है उसका आयोजन जो है वो बीकानेर जिले के अंदर किया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज की अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है कि नथमल की हवेली जो है ये कहाँ पर? देखो, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली। ठीक है, नथमल की हवेली और किसकी? सालिम सिंह की जो हवेली है ये कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जयपुर। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा नथमल और सालिम सिंह की हवेली को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ए ऑप्शन आ गया उनका सही हो जाएगा जैसलमेर जिले के अंदर। साथियों जैसलमेर जिले के अंदर नथमल की हवेली और सालिम सिंह की जो हवेली है ये जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, हाँ भाई, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। देखो,
आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो चयन समिति होती है उसके अंदर कौन नहीं होता है। देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं इनकी जो समिति बनाई जाती है, ठीक है, इनको चयन को लेकर के उनके अंदर कौन शामिल नहीं होता है। ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी विपक्ष का नेता, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा। साथियों बिल्कुल बिल्कुल, देखो राज्यपाल की बात करें साथियों तो राज्यपाल की सिफारिश पर, ठीक है, राज्यपाल की क्या, राज्यपाल की सिफारिश के ऊपर जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और इनके सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, किसकी सिफारिश पर साथियों, राज्यपाल की सिफारिश पर। तो राज्यपाल जो है ये चयन समिति के अंदर नहीं होता है, राज्यपाल की जो है वो सिफारिश के ऊपर इन सदस्यों की जो नियुक्ति है वो की जाती है। ठीक है, हाँ भाई, बात करें आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आ जाओ आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न है कि वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या जो है वो कितनी होती है। बताओ भाई, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े के अंदर उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या जो है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए 2 होती है, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी सी ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। 6 इनकी वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े के अंदर जो चवर्णक दांतों की संख्या है वो साथियों 6 होती है। कितनी होती है भाई, 6 होती है। अच्छे से जो है वो रट्टा मार कर जाना। ठीक है, हाँ, बात करें आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आ जाओ आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि कोलीफॉर्म जीवाणु जो है वो कौन से मानव अंग के अंदर पाए जाते हैं। देखो, कोलीफॉर्म जीवाणु जो होते हैं ये मनुष्य के कौन से अंग के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी यकृत। बताओ भाई कोलीफॉर्म जो जीवाणु होते हैं ये मानव के किस अंग के अंदर पाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी बी ऑप्शन का सही हो जाएगा आंत के अंदर। साथियों आंत के अंदर जो है वो कोलीफॉर्म जीवाणु जो है ये आंत के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, बात करें आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे द्वारा राजस्थान का पहला एलिवेटेड ट्रैक जो है वो किस रूट के ऊपर बनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे के द्वारा राजस्थान का पहला एलिवेटेड ट्रैक जो है वो किस रूट के ऊपर बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए कोटा दिल्ली, ऑप्शन बी जोधपुर अहमदाबाद, ऑप्शन सी कोटा भोपाल, ऑप्शन डी जयपुर दिल्ली। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे के द्वारा राजस्थान का पहला एलिवेटेड ट्रैक। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी डी ऑप्शन का सही हो जाएगा जयपुर और दिल्ली। साथियों जयपुर और दिल्ली रूट के ऊपर जो है वो राजस्थान का पहला एलिवेटेड ट्रैक जो है वो बनाया जा रहा है जयपुर और दिल्ली पर। ठीक है, हाँ भाई, बात करें आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा, देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साथियों। राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 20 अगस्त साथियों 20 अगस्त 1949 को जो है ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष जो है वो कौन थे। वर्तमान के अंदर कौन है, वर्तमान के अंदर है संजय कुमार चौधरी। संजय कुमार चौधरी जो है ये वर्तमान के अंदर अपने लोक सेवा इनके आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। तो बताओ पहले जो हैं वो कौन थे। ऑप्शन ए एस.सी. त्रिपाठी, ऑप्शन बी सर एस.के. घोष, ऑप्शन सी डी.एस. तिवारी, ऑप्शन डी है एम.एम. वर्मा। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन है बी उनका सही हो जाएगा। सर एस.के. जो घोष हैं ये वर्तमान के अंदर आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को और वर्तमान के अंदर है संजय कुमार चौधरी। ठीक है, हाँ, बात करें आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों अगला प्रश्न है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण जो है ये कहाँ पर स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर सिविल सेवा अपील प्राधिकरण जो है ये कहाँ पर है। ऑप्शन ए जोधपुर में है, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी भरतपुर। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पे सी ऑप्शन इनको सही हो जाएगा जयपुर के अंदर। साथियों जयपुर जिले के अंदर राजस्थान सिविल सेवा जो है वो अपील प्राधिकरण जो है वो जयपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। इस प्रश्न का सी ऑप्शन जिन्होंने भी दिया उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि लार जो है वो निम्नलिखित में से किसके पाचन के अंदर सहयोग करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लार जो है वो निम्नलिखित में से किसके पाचन के अंदर सहयोग करती है। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी रेसे, ऑप्शन डी वसा। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा। लार जो है वो किसके पाचन के अंदर सहयोग करती हैं। बिल्कुल भाई, हाँ बिल्कुल, जिनका भी भाई यहाँ पे ए ऑप्शन आ गया उनका सही हो जाएगा स्टार्च। साथियों स्टार्च का जो पाचन है ये लार यानी कि स्टार्च के पाचन में, साथियों स्टार्च के पाचन में जो लार है वो सहयोग करती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का
ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि मेमोरेंडम, साथियों देखो, मेमोरेंडम के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द जो है वो कौन सा है? ठीक है, मेमोरेंडम जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसको हिंदी के अंदर क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सूचना, ऑप्शन बी अधिसूचना, ऑप्शन सी विज्ञप्ति, ऑप्शन डी ज्ञापन। बताओ भाई, मेमोरेंडम के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द जो है वो कौन सा है? बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे डी ऑप्शन उनका सही हो जाएगा। ज्ञापन जो है ये मेमोरेंडम के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द जो है वो कौन सा साथियों? ज्ञापन। ठीक है, ज्ञापन जो है उसको अंग्रेजी में मेमोरेंडम कहा जाता है। हाँ जी, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आ जाओ। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि कैरिड डाउन के लिए जो है वो कैरिड डाउन के लिए सही पारिभाषिक शब्द जो है वो कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैरिड डाउन के लिए सही पारिभाषिक शब्द जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए मनोनीत, ऑप्शन बी स्थगित, ऑप्शन सी अध्वनित, ऑप्शन डी अधीन। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कैरिड डाउन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी डी ऑप्शन उनका सही हो जाएगा अधीन। साथियों कैरिड डाउन जो है ये अंग्रेजी का शब्द है और इसको हिंदी के अंदर अधीन कहा जाता है। हाँ जी, बात करें आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आ जाओ। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किसको प्राप्त? देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये कोच को दिया जाता है। ठीक है, कोच को जो है वो एक स्मृति दी जाती है। ठीक है, एक तो स्मृति किसकी? द्रोणाचार्य के, और उसके साथ है 5 लाख रुपए। ठीक है, उसके साथ ही 5 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में। तो बताओ ये सबसे पहले जो है राजस्थान में किसको दिया गया? ऑप्शन ए कर्ण सिंह को, ऑप्शन बी रिपुदान सिंह, ऑप्शन सी गोपाल सैनी, ऑप्शन डी परमजीत सिंह। बताओ भाई राजस्थान का पहला जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किसको प्राप्त हुआ था? ठीक है, ये कोच को दिया जाता है साथियों, और इसके अंदर 5 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ए ऑप्शन को सही हो जाएगा कर्ण सिंह। साथियों कर्ण सिंह जो है इनको पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? कर्ण सिंह को। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर देखो, राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क जो है वो कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर ऑक्सीजोन पार्क जो है ये कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोटा। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा राजस्थान के अंदर ऑक्सीजोन पार्क को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी भाई डी ऑप्शन आ रहा है उनका सही हो जाएगा कोटा के अंदर। साथियों कोटा जिले के अंदर जो है वो राजस्थान का ऑक्सीजोन पार्क जो है ये कोटा जिले के अंदर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? देखो, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1999 के अंदर हुई। ठीक है, देखो सदस्य और इनके जो अध्यक्ष होते हैं इनकी जो नियुक्ति है ये अपने राज्यपाल की सिफारिश के ऊपर की जाती है। ठीक है साथियों, राज्यपाल की सिफारिश पर जो है वो अपने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो की जाती है। देखो इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? तो अध्यक्षता जो है ये साथियों मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि काली तीर सुपर जो ताप बिजली स्टेशन है ये कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काली तीर सुपर ताप बिजली स्टेशन जो है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन ए बारा, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी बी ऑप्शन उनका सही हो जाएगा झालावाड़ जिले के अंदर। साथियों झालावाड़ जिले के अंदर जो है वो काली तीर सुपर बिजली स्टेशन जो है ये झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड जो है ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर जो मदरसा बोर्ड है ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, इसकी स्थापना साथियों हुई थी 2003 के अंदर। ठीक है, 2003 के अंदर जो है वो मदरसा बोर्ड की स्थापना हुई थी। राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा मदरसा बोर्ड को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी सी ऑप्शन आ रहा है उनका सही हो जाएगा जयपुर जिले के अंदर। साथियों जयपुर जिले के अंदर जो है वो राजस्थान मदरसा बोर्ड है, इसकी स्थापना जो है वो 2003 के अंदर हुई थी और इसको साथियों पूर्ण रूप से दर्जा जो है ये 2020 के अंदर मिला था। ठीक है, 2020 के अंदर जो है वो इसको अपना जो है वो दर्जा मिला था और ये जयपुर जिले के अंदर। ठीक है, हाँ, देखो आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है? देखो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी अधिवृक्क, ऑप्शन डी थाइमस। बताओ भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है? जिनका भी ए ऑप्शन आराम से हो जाएगा यकृत, या फिर साथियों इसको बोलते हैं लीवर। ठीक है, यकृत या फिर लीवर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, हाँ जी। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न है कि निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है ये कहां पर स्थित है? बताओ भाई निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो कहां पर है? ऑप्शन ए सलेमाबाद, ऑप्शन बी कत्रियासर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जयपुर। देखो कत्रियासर में तो किसकी है? दसनाती संप्रदाय की। ठीक है, दसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? कत्रियासर। और कत्रियासर जो स्थान है ये बीकानेर जिले के अंदर। कहां पर साथियों? बीकानेर के अंदर है। जोधपुर के अंदर है नाथ संप्रदाय की। ठीक है साथियों, जोधपुर के अंदर जो है ये नाथ संप्रदाय की। ठीक है, तो बताओ निम्बारक जो है इसकी है सलेमाबाद, और सलेमाबाद जो है ये अजमेर जिले के अंदर। साथियों कहां पर है? अजमेर जिले के अंदर है, और वहां पर निम्बारक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है ये सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। ठीक है, मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।